छतरपुर जिले में पिछले 8 महीने में नवजात बच्चों की मौत के मामले लोगों को हैरान कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन आंकड़ों का जब सत्यापन किया और जो मामले सामने आए उससे एक हैरानी पैदा हो रही है कि आखिर इतने नवजात बच्चों की मौत छतरपुर जिले में क्यों हो रही है। छतरपुर जिले में अप्रैल से नवंबर 2025 तक करीब 8 माह की अवधि में कुल 402 बच्चों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 64 बच्चों ने रास्ते में, 83 बच्चों ने घर में और 255 बच्चों ने अस्पताल में डिलीवरी के बाद दम तोड़ दिया। जिले में 2025 की बात करें तो 16,912 डिलीवरी अब तक हो चुकी हैं, जिनमें से 402 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ब्लॉक स्तर पर भी इन आंकड़ों को देखा जा सकता है। ब्लॉक स्तर की बात करें तो छतरपुर ब्लॉक में 179 नवजात बच्चों की मौत के मामले सामने आए। इसके अलावा बड़ा मलहरा में 43, बिजावर में 39, लवकुश नगर में 39, नौगांव में 36, राजनगर में 36, बक्सवाहा में 20 और गौरेहार में 10 बच्चों की मौत हुई। यानी गौरेहार जो सबसे दूर का इलाका है, वहां फिर भी नवजात बच्चों की मौत के मामले कम रहे, लेकिन छतरपुर ब्लॉक जहां जिला अस्पताल है, वहां मौत के मामले रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। वहीं अप्रैल से नवंबर तक एसएनसीयू के आंकड़ों के अनुसार नवजात मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नवंबर तक एसएनसीयू में कुल 176 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि सामने आए आंकड़ों का सत्यापन कराया जा रहा है। एसएनसीयू प्रभारी, सिविल सर्जन और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से आंकड़ों की पुष्टि कराई गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा में डेथ रेट में कमी आई है और इसे और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी 2024 और 23 में इससे भी ज्यादा बच्चों की मौतें हो रही थी। अभी मैं इस बारे में चूंकि वेरीफाई करवा रहा हूँ, एक मेरे द्वारा डॉक्टर्स जो हमारे एसएनसीयू प्रभारी हैं और हमारे सिविल सर्जन और जितने हमारे ब्लॉक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, हमने उनको ये जो आंकड़ा निकल के आया है, इस आंकड़े का सत्यापन कराया है। और ये जो हमारी अभी मतलब इस आंकड़े में अगर देखा जाए तो इसमें हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है, जो और इसमें हम और कमी लाने के प्रयास पूरे कर रहे हैं कि इस तरह के मतलब जो हमारे बच्चों का जिस तरह का आंकड़ा जो भी आया उसकी मतलब कम से कम उसको इस तरह की डेथ हो, और इस पे हम पूरी रोकथाम के पूरे प्रयास मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। और इसके ये जो अभी वर्तमान में जो भी न्यूज़ चल रही है, जो आंकड़े आए हैं, उस पे हमारे विभाग द्वारा बहुत सुधार लाया गया। सर, एसएनसीयू में कितने बच्चों की मौत हुई है 8-9 महीने में देखा जाए तो? एसएनसीयू में अभी तक का जो आंकड़ा है वो मेरे पास जो अभी वर्तमान में आया है वो 176 तक की डेथ का आया है। इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं अभी इसके लिए हमने एसएनसीयू प्रभारी से बोला है कि मुझे पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराएं, और जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको आगे इसमें जानकारी दूंगा। सर, जो 402 बच्चों की मौत का आंकड़ा है, तो सर इनमें क्या-क्या देखा जाता है कि अधिकतर बच्चों की मौत किस कारण से हुई? ट्रांजिट में हुई, सुविधाओं के अभाव में हुई, क्या कारण रहे होंगे? इसमें अभी हमारे जो हम रिव्यू करते हैं डेथ का, जी। तो रिव्यू ये करते हैं कि बच्चों की पहले तो जन्म के दौरान बाद ऐसी कौन सी बीमारी हुई। जी। कई बच्चों में क्या होता है कि कोई डिफॉर्मिटी होती है, कई बच्चों में क्या होता है कि उनको निमोनिया हो जाता है, कई बच्चे कम वजन वाले होते हैं, कई बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो वो हमारे हाई रिस्क बच्चे कहलाते हैं। ऐसा जो हमारी मतलब सर्वे है, और उस सर्वे में ये है कि डिलीवरी के दौरान 10% बच्चे हाई रिस्क होते हैं, जो कम वजन के भी हो सकते हैं, जो समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, किसी बच्चे को पैदा होते समय पीलिया हो सकता है, किसी बच्चे को जो उसके अंदर फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को म्यूकोनियम को इनहेल कर ले, किसी का उल्टा बच्चा होता है, किसी का बच्चा कम वजन वाला होता है। ये ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। वो बच्चे ऐसे बच्चों की जो परसेंटेज है वो 10% तक होती है।
और वो बच्चे मतलब जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं उनमें संभावना ऐसी बन जाती है। तो अभी इस संभावना को देखते हुए हम इसी पे काम कर रहे हैं कि जो समय से पहले डिलीवरी हो जाती है या जो बच्चों को जन्मजात डिफॉर्मिटी हो जाती है या बच्चे किसी के मान लो जो हमारा उनका प्रेजेंटेशन है एबनॉर्मल है या बच्चे को पीलिया हो गया तो उनको हम और क्या क्या सुविधाएं करके इन बच्चों को हम सुधार कर सकें, यही हमारा प्रयास अभी चल रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि डिलीवरी के दौरान लगभग 10% बच्चे हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं जिनमें मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। ऐसे बच्चों की पहचान, समय पर उपचार और सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर रिव्यू और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नवजात बच्चों की मौत के आंकड़े घट सके। छतरपुर में नवजात बच्चों की मौत पर यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आप भी अगर इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। नमस्कार। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।